श्री कृष्ण की लीलाएं हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हिंदू धर्म के एक प्रमुख अवतार भगवान श्री कृष्ण के जीवन को बताती हैं। यह लीलाएं पुराणों, विशेषकर भगवद गीता और भागवत पुराण में मिलती हैं। श्री कृष्ण की लीलाएं उनके बाल्यकाल से लेकर उनके वृद्धावस्था तक कई चरणों में विभाजित होती हैं। यहाँ कुछ मुख्य लीलाएं हैं। बाल लीलाएं। माखन चोरी। श्री कृष्ण बचपन में गोकुल में माखन चोरी करते थे और इसे गोपियों के साथ रासलीला में शामिल करते थे। कालिया दमन। श्री कृष्ण ने कालिया नामक सर्प को यमुना नदी में मारकर उसकी लीला की। पुतना वध। श्री कृष्ण ने पुतना नामक राक्षसी को अपने बचपन में मारा। किशोर लीलाएं। गोपीचर लीला। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ वृंदावन में रासलीला की, जो उनकी अनन्य प्रेम भावना को दर्शाती है। गोवर्धन पूजा। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोपालों को सुरक्षित किया और उन्हें गिराए जाने से बचाया। युवा लीलाएं। रास लीला। गोपियों के साथ रास लीला में श्री कृष्ण का अनंत रूप दर्शन हुआ, जो भक्ति भावना की अद्वितीयता को प्रदर्शित करता है। राधा कृष्ण लीला। राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां, जिनमें उनका अद्वितीय प्रेम और लीलाएं शामिल हैं। वृद्धावस्था लीलाएं। महाभारत युद्ध में सारथी। श्री कृष्ण ने महाभारत के समय अर्जुन को अपने सारथी बनाया और उन्होंने भगवद गीता में अर्जुन को जीवन के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। इन्हीं कुछ लीलाओं को सुनकर और पढ़कर भक्ति भावना को बढ़ावा मिलता है और भगवान श्री कृष्ण की महत्वपूर्णता को समझा जा सकता है। श्री कृष्ण के सुंदर विचार। प्रेम और सहानुभूति। मैं जो भी हूँ उसमें प्रेम का रूप हूँ। प्रेम ही मेरा आदि कारण है और सभी जीवों के प्रति सहानुभूति ही मेरा सर्वोत्तम धर्म है। भक्ति का मार्ग। भक्ति का सबसे सुलझा हुआ मार्ग है, जो सीधे दिल को मेरी ओर ले जाता है। मन से मेरी भक्ति में लीन होना ही सच्ची भक्ति है। जीवन का आदर्श। जीवन में सफलता प्राप्त करने का रहस्य है समर्पण और निष्कलंक प्रेम में मन, वचन और कर्म से मुझे आत्मा के साथ एक रूप होना चाहिए। कर्मयोग का सिद्धांत। कर्म में अटल बनो, लेकिन फल की आसक्ति में नहीं। फल ईश्वर की इच्छा के अनुसार आता है। हमारा कर्तव्य है केवल कर्म करना। आत्मा का अद्वितीयता। आत्मा में सभी जीवों का समान दिव्यता है। हर जीव अपने को अद्वितीयता में देखकर समर्थ है और वह मुक्ति की प्राप्ति के लिए योग्य है। क्षमा और दया। क्षमा करना महान गुण है। अपने दुश्मनों के प्रति भी क्षमा रखना वास्तविक प्रेम की प्रक्रिया है, जो आत्मा को मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक है। ध्यान और योग। ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांति और आत्मा के साथ संयोजन में लाया जा सकता है। इससे जीवन की सार्थकता मिलती है और मन का अंतर्यात्रा करना संभव होता है। श्री कृष्ण के विचार हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करते हैं और सच्चे धार्मिकता, प्रेम और उदारता के मूल सिद्धांतों को साझा करते हैं। उनका जीवन महाभारत महाकाव्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के एक अवतार हैं और उनका मार्गदर्शन भगवद गीता में मिलता है, जो महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानवक्ताओं के रूप में श्री कृष्ण के विचार हैं। भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम का मार्ग सिखाया है। उन्होंने ब्रजभाषा में गाए गाने और गोपियों के साथ रास लीला करके भक्ति का महत्व बताया। कर्मयोग। भगवद गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व समझाया है। उन्होंने कहा है कि कर्म करते समय आत्मा को अकर्म रूप में बनाए रखना चाहिए और फल की आसक्ति से बचना चाहिए। ज्ञान योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने आत्मा का अमरता और शरीर के परिस्थितियों के पीछे छिपे सत्य का बोध कराया। भगवद गीता। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया। गीता भगवान के वचनों का सार है और यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक मार्गदर्शक है। अनासक्ति।
श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनासक्ति का सिद्धांत प्रदर्शित किया। उन्होंने कर्मों का निष्काम भाव बनाए रखने का महत्व बताया और यह सिखाया कि कर्म का फल भगवान के हाथ में है। सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से सभी धर्मों को छोड़कर केवल उन्हीं के प्रति समर्पित रहने की सीख दी है। इससे उन्होंने एक उच्चतम भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण का ज्ञान अत्यंत सार्थक और अमूर्त है, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक और सत्यपरायण बना सकते हैं। इसमें से कुछ मात्र बिना समर्थन और गहराई के लिए भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान भगवद गीता में मिलता है, जो कि महाभारत के भीष्म पर्व के एक अध्याय में है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि के केंद्र में खड़े होकर उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बोधगम्य ज्ञान दिया। इसमें उन्होंने जीवन के मूल्यों, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांतों को बताया। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को संक्षेप में दर्शाती हैं। कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमें फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। कर्मयोग के माध्यम से हमें आत्मविकास और समर्पण की भावना को सीखना चाहिए। भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग के माध्यम से परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण की महत्वपूर्णता को बताया। भक्ति के माध्यम से आत्मा को परमात्मा के साथ एक करने का उपाय है। ज्ञान योग। श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा की अद्वितीयता और ब्रह्मा के साथ मिलन की महत्वपूर्णता को समझाया। अहिंसा और दया। भगवान श्री कृष्ण ने अहिंसा का महत्व और सभी प्राणियों में दया भावना रखने की बात की। समता और त्याग। उन्होंने समता का सिद्धांत बताया और त्याग की महत्वपूर्णता को उजागर किया। भगवद गीता एक अद्वितीय और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आध्यात्मिक समझ प्रदान करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से जीवन को संतुलित, सकारात्मक और सार्थक बनाने का सुझाव है।